इतनी भीड़ हो गई कि एक बहन जी ने तो पत्थर ही फेंक दो। हाँ, बाद में पता लगो कि जय बजरंगबली की है। तो बाद में पता लगा कि खूब अंदर जल्दी घुसने के चक्कर में सब लोग जो है दरवाजे पे खड़े हैं। तो आने के बाद हम पहले तो बच्चों चुप रहना, नहीं तो नाक कान काट देंगे तुम लोगों को। तगड़ा मंगाओ। हमने कल कहा था कि भभूति बांटेंगे, अब आप लोग ही बताओ हम करें क्या। भभूति अगर शुरू करेंगे तो दरवाजा टूट जाएगा, हमें पक्का भरोसा है। अब मुश्किल से 1-8 घंटा ही बटेगी और भगदड़ मच जाएगी। हम सोच रहे उसके बदले 1-8 घंटा दरबार लगा देते हैं। या तो आप गारंटी ले लो कि गुरुजी हम लोग भगदड़ नहीं मचाएंगे तो हम भभूति बांटें, और यदि मचाएं तो हम बंद कर देंगे, और या फिर जो है हम कैंसिल करें। अब आप बताओ, हम दुविधा में। हम ये नहीं चाहते कि आपको हमारे कारण कोई कष्ट हो गए। या ऊपर बैठे आप लोग छोटे छोटे बच्चा लेके माताएं, बूढ़ी माता, बूढ़े दादाजी, बीमार व्यक्ति, वो बेचारे उनको धक्का लगता है, वो बोलते कुछ नहीं है, श्रद्धा है तो कुछ बोलते नहीं है, लेकिन चोट लगती है तो चोट होती है, किसी को भी लगे, हमें लगे तुम्हें लगे, चोट तो चोट होती है। तो मन में यही लगने लगता कि ये हमारे कारण बेचारे चोट खा जाएंगे तो अच्छा नहीं है, वो शुभ नहीं है। तो हमारे मन में और ये नहीं है कि हमें नहीं, हम तो पूरी रात बैठे हैं, जब तक सबको भभूति न मिल जाएगी हमें मेहनत कर, इसमें कोई झंझट नहीं है। लोग जो खड़े हैं वो बैठ जाओ। ये बच्चों को जरा भी हनुमान कथा है, तो वहां से हमको नैनीताल जाना है, तो नैनीताल से हमको पंचकुला जाना है। 26 तारीख से 30 तारीख तक पंचकुला में कथा है। फिर उसके बाद में 1 तारीख को हम आएंगे, 2 तारीख को हमको फिर बिलासपुर जाना है, फिर विदेश में कथा करने जाना है, ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया, फिजी, न्यूजीलैंड, 3 देशों में जाना है कथा करने। फिर आएंगे हम 1 जुलाई को, फिर 14 जुलाई तक रहेंगे, क्योंकि 4 जुलाई को हमारा हैप्पी बर्थडे है ना। 4 तारीख को हम इस बार 28 साल के हो जाएंगे। तो बस उसके बाद में गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाएंगे, उसके बाद में हम फिर कहीं जाएंगे, जहां जाएंगे तो फिर बताएंगे। लेकिन बात यह है कि 1 जुलाई से 12 जुलाई तक प्रतिदिन दिव्य दरबार लगाएंगे, ठीक है। अब आज का दरबार प्रारंभ करते हैं। कल मंगलवार भी है ना, तो कल हमें जाना भी है, क्या बताएं, हो गया, कोई बात नहीं। हाथी है ना, अरे वाह, हमारी आंखें कमजोर। यहाँ से ना लाओ, भीड़ है। महामत भैया, तुम वहां से घूम के लेके आओ। हाथी आ गो। बैठ जाओ। अब यहाँ थी पगले आ जाए तो नहीं आ जाए, तुम लोग ना देख के पहचान गए। बहुत अच्छा हाथी है। हाथी है क्या? हथनी है। अच्छा, तुम घुमा के ऐसे लेके आओ, हम गुड़ खवा भी। हॉल के पीछे लेटा। रामचंद्र भगवान की। चलो दोनों हाथ जोड़ लो। अरे आज एक बहुत अच्छी घटना नहीं घटी, बहुत अच्छी बात हुई है। आज दिन में एक एम्बुलेंस आई, एक पुत्र अपनी माताजी को लेके आया। कल डॉक्टर ने मना कर दिया था उनकी माताजी को, वेंटिलेटर पर थी, बोले मशीन निकालोगे बस कहानी खत्म। तो बात करती ही है उसकी माँ,
तो उसने पूछा, माँ डॉक्टर ने मना कर दिया, अब कहाँ चले? वो बालक भी आर्मी में था। तो माँ कहती है, हम 8 साल हो गए बागेश्वर बाबा को टीवी पे देखते देखते, एक बार तुम हमें बागेश्वर ध्यान ले चलो, हमारी यही अंतिम इच्छा है। तो भगवान ने ऐसी कृपा की कि 650 किलोमीटर वो एम्बुलेंस पर वेंटिलेटर मशीन पर चल करके आई और हम उनको मिले। थोड़ा लेट मिले क्योंकि हम उसमें भजन में बैठ गए थे, कीर्तन में, हमें बाद में पता लगा। मिले, चाय पी उन्होंने, एक अंगूर हमारे हाथ से खाया, हमसे बातें करती रही बहुत देर तक, आशीर्वाद दिया और खूब खुश होकर के भगवान की कृपा से अभी तो सुरक्षित वापस गई। उनकी हालत खराब है, पर जितने दिन की भी मेहमान है, पर आज हमको बहुत खुशी है कि किसी की अंतिम इच्छा उसके पुत्र ने इतनी ताकत लगाई और पूर्ण भई भगवान की कृपा से। हमको बहुत खुशी है, किसी का सपना हो वो पूरा हो जाए। कई लोगों का सपना होता ना, तो हमको ऐसा हो जाए जैसे हमारा सपना रहता था तो हमको टीवी पे हमारी एक बार कथा आ जाए। छोटे थे तब जब कथा करते थे तो हम सोचते थे एक बार हमारी टीवी पे, तो हमारी पहली कथा टीवी पे आई तो हम रोज वही अपनी कथा देखते थे कि हम टीवी पे कैसे लगते हैं। तो खूब खुशी भई, अब तो खूब आ गई, तो हम नहीं, अब देखा ही तो नहीं कि कहाँ आ रहे। अब तो कई बार तो हर टीवी पे आ जाते हैं। कुछ लोगों की ठठी बार देते हैं, तो इस न्यूज पे गए तो उस न्यूज पे आ गए, उस न्यूज पे गए तो उस पे आ गए, तो जितने चैनल बदलो उस पे अपन मिल जाएगी। तो किसी का सपना पूर्ण हो उससे बड़ी खुशी होती नहीं है कुछ। हम भगवान से तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहे, ये कहानी तो नहीं बता रहे, इसके पीछे का सार बताना चाह रहे। जाओ तुम्हारा भी जीते जी सपना पूरा हो, हनुमान जी की कृपा हो जाए। जिनका भी जो मनोरथ है जाओ पूरा हो जाए। इनके घर देर है, अंधेर नहीं है। इन्होंने सबकी सुनी, जाओ तुम्हारी भी सुनेंगे। बस नियम का पालन जरूर करना। लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके पेशी शुरू कर देना। महीने में एक बार, 2 महीने में शनिवार या मंगलवार की उनके चरणों को पकड़ लो। खूब परेशान हो तुम, खूब दिक्कतें फंसी हैं, भयंकर मुसीबत है, प्राण एकदम फंसे हुए हैं, घबराओ ना। हनुमान जी के जैसा कोई दूसरा देवता नहीं। हाँ, थोड़ा टाइम तो लगता है, जैसे कपड़ा मैला हो गया हो तो तुरंत सर्फ एक्सेल में डालते ही थोड़ी धुल जाता है, साफ होता है। सर्फ एक्सेल में डालो, फिर घिसो, फिर बढ़िया उसे स्वच्छ पानी से साफ करो, फिर सूखने डालो, फिर प्रेस करो, तब कपड़ा पहनने योग्य होता है, तब उसकी काले व कचरा मिटता है, तब उसका दाग मिटता है। वैसे ही कर्मों का है, कर्मों के कारण दुख आ गए हैं, पीड़ा आ गई है, बार बार नियम करोगे, बार बार पेशी करोगे, ओम बागेश्वराय हनुमान जी के मंत्र का जप करोगे, राम नाम का जप करोगे, हनुमान जी को दया लगेगी, तुम्हारे कर्म धीरे धीरे कटेंगे और तुम्हारे पुण्य का बल बढ़ेगा और पुरुषार्थ करने से और भगवान के प्रसाद से तुम्हारे मनोरथ पूर्ण होने लगेंगे और सफलता मिलने लगेगी। ऐसी कृपा इनको माता जी को पीछे बैठा दो, ये इनको पीछे बैठा दो, जो पीली साड़ी वाली। हम लोगों ने जो कर्म किए वो कटेंगे कैसे?
कर्म का कटना मुश्किल है, भोगना तो पड़ेगा। देखो दुख जो पा रहे हो, बुरा न मानना, दुख तो दुख होता है, किसी के ऊपर भी हो, भगवान करे किसी के ऊपर ना हो, पर दुख तो दुख होता है। पर ये दुख है काहे का? अपने अपने कर्मों का ही तो है, पड़ोसी के कर्मों का थोड़ी। कुछ ना कुछ किया होगा तब तो भोग रहे, कोई भी हो। अब जब अपने ही कर्मों का दुख है तो कृपा कैसे होगी? या क्या हनुमान जी की भक्ति करने से कर्म कट जाते हैं? नहीं नहीं, कर्म कटते नहीं है, दुखों का परिणाम का प्रभाव बदल जाता है। कैसे? मान लो कोई ऐसा कर्म किया जिसका परिणाम एक्सीडेंट लिखा हो, और अगर किसी सच्ची सदगुरु की कृपा हो गई, भगवान की कृपा हो गई, तो एक्सीडेंट तो होगा पर ठेला की बजाय साइकिल में काम चल जाएगा। थोड़े से में निकल जाएगा। 1 महीना जो हाथ दर्द करना है वो करेगा तो दर्द, पर 1-2 दिन में ही आराम लग जाएगा। 28 दिन 25 दिन का लाभ मिल जाएगा। यही कृपा का मतलब है, यही कृपा से होता है। कर्म का फल तो भोगना पड़ता पर थोड़े में निकल जाता। एक बात और, तुम सदा सदा के लिए बालाजी के नीचे कर मोबाइल, नीचे कर ओ भाई बैठना, नीचे कर यार, दिखा नहीं रहा कुछ, रेडी मत लगाओ यार, लाइट वेस्ट आता है। पर विपत्ति से लड़ने की क्षमता 2 गुनी आ जाएगी। और जो दुख का है को सब दुख में सुमरण करता, सुख में कोई सुमरण नहीं करता। अच्छा, अब अगर कोई सुख में ही सुमरण करने लगे तो दुख काय को होगा? हम आपको हाथ जोड़कर निवेदन करना चाह रहे हैं। देखो, आप हमारे पास आए, बड़ी आशा लेकर आए, बड़ी अपेक्षा लेकर आए, हनुमान जी के दर्शन करने आए, बालाजी को अर्जी सुनाने आए या पर्चा बनवाने आए। हमारी बात मान सको तो मान लो, तुम्हारे काम आएगी। कोनो पर्चा से भला नहीं होना है। हम भी आप कैसे कर रहे हैं? ऐसे कर तुम्हारी ही, अरे यार तुम बार बार लोक ना कर बैठा। हम भी तुम्हारी ही तरह परेशान थे, तुम्हारी ही लगाने आए थे गुरु जी के पास। उन्होंने हमको भी यही रास्ता दिया, बेटा तुम चमत्कार देखोगे, पर्चा बनवाओगे या आशीर्वाद पाओगे। हमारे मुंह से निकला, आपकी कृपा हम पे हो जाए गुरुजी। बस वो दिन है कि आज का दिन है। पर्चा बनवाने आए थे, पर्चा बनाने वाले बन गए। ये गुरु की कृपा की ताकत है। उनके ही बल पर हम पढ़े लिखे इतने तो नहीं है, हाँ इतने तो है कि काम चल जाता है। हाउ डू यू, हाउ आर यू, वेयर आर यू, इतने में काम चल जाता है। पढ़े लिखे ज्यादा, पर जितने भी हैं उनके ही हैं। पर हाँ, आज देश और दुनिया में अगर हम घूम भी रहे हैं तो हनुमान जी की कृपा के कारण। हॉस्पिटल का संकल्प पूर्ण होगा तो हनुमान जी की कृपा के कारण। हर साल कन्या विवाह हो भी रहे तो बालाजी की कृपा के कारण। और यहाँ आने वाले लोगों के काम सफल हो रहे हैं हनुमान जी के कारण हो रहे हैं। कोई खाली हाथ नहीं जाता। अब कोई नियम ना करे, पेशी ना करे, परहेज ना करे, जल्दबाजी मचाए, धैर्य ना हो, धैर्य ना धारण कर पाए, रुक ना पाए, एकदम लाट साफ बन करके मजिस्ट्रेट बन के आए और चटर पटा तुरंत हनुमान जी चाहिए का घर के अंकल आए हनुमान जी। कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है, धैर्य तो रखना पड़ता है। सबरी ने तो 10,000 साल तक इंतजार किया,
तब राम मिले। अच्छा, भूत भूतैया की कृपा पानी हो तो जल्दी मिल जाएगी। 50 ग्राम होम दे दो घी को, बोल महाराज, अरे महाराज बहुत हैरान हो, क्या चाहिए? अरे महाराज बबूती दे दो, कृपा हो जाए, ले जा। अब तोरी कृपा होए ना होए, पर एक मुर्गा की बलि से गुरु की सो कृपा, गुरु पैसु जय जय हो जाती है। हाँ, हम आपको ये कहना चाह रहे हैं, जितनी बड़ी शक्ति उतनी सेवा तो करनी पड़ती। अब हमसे ही देखो, खूब मन करता है हम सो जाएं, आंखें कहती सो जाओ, भूख कहती भोजन कर लो, पर रोज सेवा में लगाए रहते हैं गुरुजी, 24 घंटे सेवा में लगाए रहते हैं। हम अपने मन से थोड़ी चलते हैं, उनकी ही प्रेरणा, गुरुजी जैसा जैसा कहते हैं वैसा करना पड़ता है। उन्होंने कह दिया ये कर लो, उन्होंने कह दिया ये कर लो। काया हमारी है, माया गुरुजी की है। हम आपको कहना ये चाह रहे हैं, आप हनुमान जी के चरण पकड़ो, समय जरूर लगेगा, पर जैसे सुदामा की भगवान ने सुनी वैसे तुम्हारी भी हनुमान जी सुनेंगे। हाँ, इनके घर देर है, क्या नहीं है? अंधेर नहीं है, कृपा तो तय है। अच्छा, कृपा का मतलब ये नहीं कि तुम्हारे पंखा निकल आएंगे, या पूंछ निकल आएगी, या सींग निकल आएंगे, या फिर तुम्हारे 2 मुंह हो जाएंगे। नहीं, कृपा का मतलब है जिंदगी में हंसी खुशी आ जाएगी। जैसे हमें भी कई बार चिंता होती है, कई बार अन्नपूर्णा भंडारे की व्यवस्था नहीं होते, कई बार राशन की व्यवस्था नहीं होती है, कई बार आश्रम की व्यवस्था डगमगा जाती है। कथा ना करो, अब तुम लोग ठीक कहते हो कि गुरु बाहर क्यों जाते हैं, हमारी भी तो मजबूरी, अगर हम कथा करने ना जाए तो भंडारा कैसे चलेगा, राशन कहां से आएगा? रोज का हर रोज का कम से कम 10, 12, 20 क्विंटल आटा लगता है, कभी कभी 25 क्विंटल आटा लग जाता है, रिफाइंड लग जाते हैं, दाल लगती है, चावल लगते, मसाले लगते, मशीनें फूक जाती, गैस सिलेंडर पर दिन में लगभग 15 से 20 सिलेंडर लगते हैं, कई बार इससे ज्यादा ही लग जाते हैं। अब आएगा कहां से? ऐसी कोई आय की आमदनी है नहीं है, कोई देता है ऐसा, जो चढ़ोतरी मिल गई, किसी का भला हो गया, 100-500 रुपया चढ़ा दिए, वही जोड़ के धर लिए, सो वो कन्या विवाह में लगाना पड़ता है। तो फिर कथा भी जरूरी है, कथा करते हैं, कुछ दक्षिणा मिल जाती है, जो दक्षिणा मिली, भगत थोड़ा अच्छा मिल गया तो थोड़ा ठीक ठाक दक्षिणा मिल गई, तो कुछ अन्नपूर्णा में लगा दी, एक आदमी कपड़ा खरीद लिया, कुछ धान की व्यवस्था देख दी, लाइट वाइट लगवा दी, पानी वानी की व्यवस्था कर दी, हॉल। तो हम जाना हमें पसंद नहीं है, लेकिन मजबूरी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें टेंशन रहती ना, हंसते रहते 24 घंटे, और हंसते हंसते रास्ते कटते जा रहे